अभी मैं अपने मन में चल रहे 3 क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी। पहला है कि उसने ऐसे क्यों बोला? दूसरा है कि जो हमारे साथ गलत किया है भगवान उसके साथ भी गलत करेगा। और तीसरा है किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को खोने का गम। अक्सर हम विचारों में ही उलझ जाते हैं, तो मैं विचारों से ही इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। पहला है कि कोई हमें कुछ बोल देता है, तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है वो कैसे फैमिली से आ रहा है, किस सोसाइटी से आ रहा है, किस अपब्रिंगिंग से आ रहा है। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, वो वेल ट्रेंड नहीं है कि वो अपने क्वेश्चन सही करे, लोगों से सही डिस्कशन कर सके। तो जैसे अपब्रिंगिंग से आते हैं हम लोगों को वैसे ही जज कर देते हैं। जैसे कि किसी के सुंदर होने का क्राइटेरिया, हम किसी को आसानी से काला है, मोटा है, नाटा है कह के निकल जाते हैं। बट जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है वो बहुत पिछड़े समाज से आता है। ऐसा समाज है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर कि ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है, अच्छा होने का क्राइटेरिया क्या है। बस हम जो भी इस सोसाइटी में अभी तक जो इवॉल्व हुई है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दूसरे को जज कर देते हैं। अगर कोई किसी को कुछ बोल देता है तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सोसाइटी की कंडीशनिंग ही वैसी है कि लोग हमें ऐसे आसानी से जज कर दे रहे हैं। और कुछ भी कह के, कोई लंबा नहीं है, कोई काला है, कोई मोटा है, निकल जाते हैं। तो वो उस सोसाइटी के कंडीशनिंग का दिक्कत है कि उस सोसाइटी की प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं हुई है और लोग उस तरह से एक दूसरे को जज कर रहे हैं। दूसरा है कि कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान उसके साथ भी गलत करेगा। बट ये हमारा जीवन है, कोई कोर्ट रूम नहीं है कि हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए। इसके बदले हम ये सोच सकते हैं कि ये ज़िंदगी एक क्लासरूम है, यहाँ हम सीख रहे हैं। जो भी घटना हमारे साथ हो रही हैं, जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं, वो हमको एक लेसन दे के जा रहे हैं। तो हम जो गलत हमारे साथ किया है उसके साथ गलत होने की उम्मीद ना करके हम ये जीवन है, इसको क्लासरूम की तरह मान के और ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं से सीख ले सकते हैं। तीसरा है कि हम किसी भी चीज़ को खोने का गम मनाते हैं कि ये तो हमारे बहुत प्रिय लोग थे, हमने खो दिया। ये हमारा बहुत अच्छा एक मोबाइल फ़ोन था, गुम हो गया, या अच्छा बिज़नेस था, वो चला गया। तो इसका आंसर है कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे पास एक माँ थी, राइट? और उस माँ ने हमें जन्म दिया था, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं था। ये उस माँ की महानता थी कि उसने हमें जन्म दिया था, हमें पाला पोसा बड़ा किया। बट जन्म के वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, उसके बाद ही हमें जो कुछ भी चीज़ मिला और उसके बाद ही हमने उन चीज़ों को खोया। हमें ये गम में नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज़ को खो दिए, हमें दुख हो रहा है। नहीं, यहीं की चीज़ें थी, यहीं पे रह गई। और ये जीवन है, जीवन में तो उतार चढ़ाव आएंगे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तो हम शिकायत कर रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन गुम हो गया, ये चीज़ हमको नहीं मिला। ये जीवन है और ये जीवन भी एक दिन नहीं रहेगा। तब हम किससे शिकायत करेंगे और किस बात की शिकायत करेंगे कि आपने मुझे जीवन दिया था और ये जीवन ही नहीं रहा? तब तो फिर शिकायत करने के लिए कोई अथॉरिटी ही नहीं रहेगी कि कहाँ पे जाके शिकायत करूँ। हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं, इस बात को अपने मन में रखें कि घटनाएं ऊपर नीचे होंगी, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी ने अगर गलत कर दिया तो उनके साथ भी गलत हो, ये नेगेटिव थॉट को अपने मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।